श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माता बहनों, श्रावण मास का ये समय भगवान शिव की आराधना, भक्ति और विशेष साधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसी क्रम में 18 अगस्त 2026 मंगलवार के दिन पड़ने वाली श्रावण मास की षष्ठी तिथि को भी विशेष महत्व दिया जा रहा है। माता बहनों, श्रावण महीने में आने वाली ये मंगलवार की षष्ठी तिथि अपने आप में बहुत विशेष मानी जाती है और मान्यता है कि इस दिन किए गए छोटे से धार्मिक उपाय का भी अपना अलग महत्व होता है। इसलिए यदि आपको इस अवसर पर कोई सरल उपाय करने का अवसर मिले तो एक हरे नींबू से जुड़ा ये उपाय आप श्रद्धा और विश्वास के साथ कर सकते हैं। ऐसी तिथियों का संयोग बार बार नहीं आता, इसलिए जो लोग पूरे वर्ष इस प्रकार के किसी उपाय को नहीं कर पाए हैं उनके लिए भी ये दिन एक अवसर के रूप में देखा जा सकता है। माता बहनों, यदि आपने पहले कभी हरे नींबू वाला ये उपाय नहीं किया है, यदि साल भर समय निकलता चला गया और आप किसी कारण से इसे नहीं कर पाए, तो 18 अगस्त 2026 मंगलवार और श्रावण मास की षष्ठी तिथि का ये अवसर आपके सामने है। इसलिए इस दिन यदि आप ये उपाय करना चाहते हैं तो इसे विधि को ठीक प्रकार से समझकर ही करें, क्योंकि किसी भी धार्मिक उपाय में जल्दबाजी करने के बजाय उसके प्रत्येक चरण को सही ढंग से समझना अधिक आवश्यक होता है। ऐसा माना जाता है कि विशेष तिथि पर श्रद्धा के साथ किए गए उपाय का मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति को अपनी परेशानियों के बीच आशा, विश्वास और मानसिक संबल मिलता है। इसी कारण माता बहनों, इस अवसर को व्यर्थ न जाने दें और यदि आपकी श्रद्धा हो तो इस उपाय को एक बार अवश्य कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार का उपाय धार्मिक कथाओं और लोक मान्यताओं में भी बताया जाता रहा है और इसी विषय को आज हम आपको बहुत सरल भाषा में विस्तार से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखने के बाद आपको अलग अलग जगहों पर जाके इस उपाय की विधि खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ आपको ये बताने वाले हैं कि उपाय किसे करना है, किस समय करना है, किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी और पूरी प्रक्रिया किस प्रकार करनी है। तो आइए माता बहनों, बिना किसी देरी के इस विशेष उपाय की पूरी विधि को क्रम से समझना शुरू करते हैं। देखिए, 18 अगस्त 2026 मंगलवार और श्रावण मास की षष्ठी तिथि को विशेष मानने के पीछे लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है और ऐसी मान्यता है कि किसी विशेष दिन पर किया गया छोटा सा धार्मिक कर्म भी व्यक्ति के लिए विशेष महत्व रख सकता है। कई बार लोग बड़े बड़े पूजा पाठ, अनुष्ठान और धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, फिर भी उन्हें अपनी मनोकामना पूरी होने में समय लगता है, जबकि किसी विशेष तिथि पर किया गया छोटा और सरल उपाय उनके मन में विश्वास और संतोष पैदा कर देता है। इसी प्रकार के अनुभवों के आधार पर बहुत से लोग इस उपाय को करते आए हैं और उनका मानना रहा है कि उन्हें इससे लाभ प्राप्त हुआ। यदि आप भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसकी पूरी विधि को ध्यानपूर्वक सुन और समझ लें, उसके बाद ही इसे करें। माता बहनों, जीवन में कभी कभी ऐसी परेशानियां आती हैं जिनका स्पष्ट कारण व्यक्ति को समझ नहीं आता। घर में बार बार तनाव बना रहना, परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव होना, व्यापार में लगातार रुकावट आना, मेहनत करने के बाद भी मनचाहा परिणाम न मिलना या किसी काम का बार बार बिगड़ जाना जैसी परिस्थितियां व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशान कर देती हैं। धार्मिक मान्यताओं में ऐसी परिस्थितियों को कभी कभी ग्रहों, पितृ संबंधी दोषों, मंगल से जुड़ी बाधाओं अथवा नकारात्मक प्रभावों से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि इनके वास्तविक कारण अलग अलग भी हो सकते हैं। इसलिए इस उपाय को किसी निश्चित समस्या का वैज्ञानिक समाधान समझने के बजाय धार्मिक आस्था और पारंपरिक मान्यता के रूप में ही समझना चाहिए। माता बहनों, विशेष तिथि पर किए जाने वाले उपायों को लेकर यही विश्वास है कि जब व्यक्ति श्रद्धा, नियम और सकारात्मक मन से उन्हें करता है तो उसके भीतर कठिन परिस्थितियों से लड़ने का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इसलिए आज हम आपको इसी हरे नींबू वाले उपाय की पूरी विधि बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इस उपाय को कौन कर सकता है, इसे किस समय करना उचित माना गया है और इसे किस स्थान पर किस प्रकार किया जाना चाहिए। इन सभी बातों को हम आपको आगे एक एक करके विस्तार से बताएंगे। लेकिन यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं या आप हमारे धार्मिक वीडियो लगातार देखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को भी पसंद करें। कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और धे नमः शिवाय लिखकर भगवान शिव का स्मरण जरूर करें। माता बहनों, अब आपके मन में सबसे पहला सवाल यही होगा कि 18 अगस्त 2026 मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन हरे नींबू वाला ये उपाय आखिर किसे करना चाहिए। तो सबसे पहले इसी बात को समझ लेते हैं। घर की बड़ी माता या बहनों में से कोई एक महिला इस उपाय को कर सकती है।
यदि परिवार में किसी व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत परेशानी है और वो अपने लिए ये उपाय करना चाहता है, तो वो व्यक्ति भी अपनी श्रद्धा के अनुसार स्वयं इसे कर सकता है। वहीं यदि किसी व्यक्ति की इच्छा अपने पूरे परिवार की सुख शांति और सकारात्मक वातावरण के लिए ये उपाय करने की है, तो वो भी इसे परिवार के हित की भावना से कर सकता है। अर्थात इस उपाय को केवल किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं माना गया है। घर की कोई बड़ी महिला पूरे परिवार के लिए इसे कर सकती है, और यदि घर में कोई महिला उपलब्ध न हो अथवा किसी कारण से वो ये उपाय करने की स्थिति में न हो, तो परिवार का कोई बड़ा पुरुष सदस्य भी इसे कर सकता है। इसमें ऐसा कोई नियम नहीं माना जाना चाहिए कि केवल महिला ही इसे कर सकती है या केवल पुरुष ही कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात आपकी श्रद्धा, आपकी भावना और विधि का सही ढंग से पालन करना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है कि इस उपाय को दिन के किस समय किया जाए? क्या इसे सुबह करना बेहतर होगा या शाम को? माता बहनों, इस उपाय को सुबह के समय किया जा सकता है और धार्मिक परंपराओं में बताए जाने वाले प्रदोष काल के आसपास शाम के समय भी इसे करने की बात कही जाती है। लेकिन यदि आप पूछेंगे कि इनमें से कौन सा समय अधिक सुविधाजनक और बेहतर रहेगा, तो सुबह का समय प्राथमिकता के रूप में रखा जा सकता है। यदि किसी कारण से सुबह संभव न हो, तो शाम के समय भी इसे श्रद्धा से किया जा सकता है। इसलिए केवल समय को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब यदि सुबह करने की बात करें तो कोशिश करें कि दिन की शुरुआत में ही ये उपाय कर लिया जाए। यदि किसी कारण से थोड़ी देर हो जाए तो भी आप इसे पूर्वाह्न के समय में कर सकते हैं, लेकिन अनावश्यक रूप से बहुत देर तक टालने से बचें। वहीं यदि आप शाम के समय करना चाहते हैं तो प्रदोष काल के आसपास का समय धार्मिक दृष्टि से विशेष माना जाता है और इसी अवधि में इसे किया जा सकता है। इस स्थानीय पंचांग के अनुसार प्रदोष काल का वास्तविक समय स्थान और सूर्यास्त के अनुसार बदल सकता है। इसलिए अपने क्षेत्र के पंचांग से उस दिन का समय देख लेना अधिक उचित रहेगा। माता बहनों, किसी भी धार्मिक उपाय में समय के साथ साथ मन की स्थिति भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। यदि मन बहुत अशांत हो, जल्दबाजी हो या बार बार कोई आपको बाधित कर रहा हो, तो पहले स्वयं को शांत कर लें और उसके बाद उपाय करें। अब बात करते हैं कि इस पूरे उपाय में आपको क्या क्या सामग्री चाहिए और इसकी विधि क्या होगी। आज हम आपको 3 अलग-अलग बातों से जुड़ी विधि समझाने वाले हैं, जिनमें हरे नींबू का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाएगा। सबसे पहले उस उपाय की बात करते हैं जिसे परंपरागत रूप से शत्रु बाधा या नकारात्मकता से जोड़कर देखा जाता है। माता बहनों, यदि आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके जीवन में कोई व्यक्ति लगातार आपके विरुद्ध काम कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपके काम में रुकावट डाल रहा है या आपके प्रति मन में ईर्ष्या रखता है, तो इस स्थिति में धार्मिक मान्यता के अनुसार हरे नींबू का उपाय किया जा सकता है। यहाँ शत्रु का अर्थ केवल किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं है जो खुले तौर पे आपसे लड़ता हो। कभी-कभी जीवन में ऐसे लोग भी होते हैं जो सामने से बहुत अच्छे व्यवहार करते हैं, लेकिन उनके मन में आपके प्रति नकारात्मक भावना हो सकती है। व्यक्ति के लिए ऐसी स्थिति को समझना कठिन होता है क्योंकि सामने से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है। यही कारण है कि लोग इसे गुप्त शत्रु की स्थिति कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपकी सफलता से खुश नहीं है, आपके आगे बढ़ने से परेशान होता है या लगातार आपकी प्रगति में बाधा डालने की कोशिश करता है, तो स्वाभाविक रूप से आपके मन में चिंता उत्पन्न हो सकती है। लेकिन माता बहनों, ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय अपने मन को मजबूत रखना चाहिए और किसी भी व्यक्ति के प्रति बिना प्रमाण के गलत धारणा नहीं बनानी चाहिए। धार्मिक उपाय का उद्देश्य भी व्यक्ति के मन में विश्वास और सकारात्मकता पैदा करना होना चाहिए, किसी के प्रति हिंसा या बदले की भावना पैदा करना नहीं। यदि आपके जीवन में व्यापार संबंधी परेशानी चल रही है, नौकरी में बार-बार बाधाएं आ रही हैं, घर में अनावश्यक तनाव बढ़ गया है या परिवार में छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद हो रहे हैं, तो इन परिस्थितियों के वास्तविक कारणों पर भी ध्यान देना जरूरी है। केवल किसी अदृश्य शत्रु या जादू टोने को कारण मान लेना उचित नहीं है। फिर भी यदि आप धार्मिक आस्था के रूप में ये उपाय करना चाहते हैं, तो इसे भगवान शिव का स्मरण करते हुए सकारात्मक भावना के साथ कर सकते हैं। माता बहनों, इस उपाय में हरे नींबू का प्रयोग किया जाता है और लोक मान्यता में नींबू को नकारात्मकता दूर करने वाले प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। इसी प्रकार लौंग का प्रयोग भी अनेक पारंपरिक पूजा पद्धतियों में होता आया है। देवी देवताओं की पूजा में लौंग, इलायची और अन्य सुगंधित वस्तुओं का प्रयोग अलग-अलग परंपराओं में किया जाता है। इसलिए इस उपाय को करने वाले लोग नींबू और अन्य सामग्री को धार्मिक प्रतीक के रूप में देखते हैं। मान्यता यह है कि विशेष तिथि पर किए गए इस प्रकार के उपाय से व्यक्ति अपने मन की नकारात्मकता,
भय और चिंता को पीछे छोड़कर नई सकारात्मक शुरुआत की भावना प्राप्त कर सकता है। यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में लगातार किसी प्रकार की रुकावट बनी हुई है, तो आप इस उपाय को श्रद्धा से कर सकते हैं। पुरुष और महिला दोनों अपनी परिस्थिति के अनुसार ये उपाय कर सकते हैं। यदि आपको किसी व्यक्ति का नाम पता है और आपको लगता है कि वही व्यक्ति आपके प्रति दुर्भावना रखता है, तो परंपरागत विधि में उसका नाम नींबू पे लिखने की बात कही जाती है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का नाम ज्ञात नहीं है और आपको केवल ये महसूस होता है कि आपके जीवन में कोई शत्रु या नकारात्मक प्रभाव है, तो केवल शत्रु शब्द लिखने की परंपरा भी बताई जाती है। इस स्थिति में किसी निर्दोष व्यक्ति का नाम अनुमान से लिखने के बजाय केवल सामान्य रूप से शत्रु लिखना अधिक उचित है। अब माता बहनों, आइए बिल्कुल सरल भाषा में इस उपाय की सामग्री और पूरी प्रक्रिया समझ लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक साफ, ताजा और हरे रंग का नींबू लेना है। नींबू सड़ा हुआ, बहुत ज्यादा नरम, फटा हुआ या खराब नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि नींबू साफ और सामान्य आकार का हो। इस उपाय में पीले नींबू के स्थान पर हरे नींबू का ही प्रयोग करने की बात कही जाती है। इसके साथ आपको काले रंग का पेन, स्केच पेन या मार्कर लेना है, जिससे नींबू की सतह पर आसानी से लिखा जा सके। कोई विशेष महंगा पेन लेने की जरूरत नहीं है। साधारण काले रंग का पेन भी पर्याप्त है। अब इन दोनों वस्तुओं को लेकर आपको घर में ऐसी जगह बैठना है जहां आपको कुछ समय के लिए शांति मिल सके और बार-बार कोई आपको रोकने या परेशान करने न आए। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको कोई रहस्यमय स्थान ढूंढना है। आपके घर का कोई शांत कमरा, बरामदा या ऐसी जगह जहां आप कुछ मिनट एकाग्र होकर बैठ सकें, पर्याप्त है। उपाय करते समय मोबाइल की घंटी, अनावश्यक बातचीत और दूसरे व्यवधानों से बचना अच्छा रहेगा, ताकि आपका ध्यान पूरी तरह प्रक्रिया पर रहे। अब नींबू को अपने हाथ में लें और काले पेन से उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसके बारे में आपको वास्तविक रूप से जानकारी है कि वो आपके साथ शत्रुता रखता है। लेकिन माता बहनों, यदि आपको किसी शत्रु का नाम ही ज्ञात नहीं है, ये पता नहीं कि वो कौन है या कितने लोग आपके प्रति नकारात्मक भावना रखते हैं, तो किसी अनुमानित व्यक्ति का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में नींबू पर केवल शत्रु शब्द लिख दें। इसके बाद धार्मिक भावना के साथ अपने मन में ये संकल्प करें कि आपके जीवन से भय, नकारात्मकता, अनावश्यक विरोध और परेशानियां दूर हों तथा आपके परिवार में सुख, शांति और सकारात्मकता बनी रहे। पारंपरिक रूप से यहाँ 3 बार शत्रु के परास्त होने की प्रार्थना बोलने की बात कही जाती है, लेकिन इसे किसी व्यक्ति के नुकसान की इच्छा के रूप में नहीं, बल्कि अपने जीवन से नकारात्मकता और बाधाओं के दूर होने की प्रार्थना के रूप में लेना अधिक उचित है। आप 3 बार मन में कह सकते हैं कि मेरे जीवन की सभी शत्रु बाधाएं समाप्त हो, मेरे परिवार की रक्षा हो और भगवान शिव की कृपा बनी रहे। इसके बाद नींबू को एक साफ काले कपड़े में रखकर उसकी छोटी सी पोटली बना लें। कपड़ा इतना बड़ा हो कि नींबू उसमें पूरी तरह सुरक्षित रूप से लिपट जाए। इसे बांधते समय भी मन में किसी के प्रति बदले की भावना रखने के बजाय भगवान शिव से अपने परिवार की रक्षा और शांति की प्रार्थना करें। इसके बाद परंपरागत विधि में इस पोटली को घर के बाहर किसी ऐसी जगह मिट्टी में रखने की बात कही जाती है जहां उसे कोई व्यक्ति आसानी से न छेड़े। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो सार्वजनिक स्थान, किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन या ऐसी जगह का प्रयोग बिल्कुल न करें जहां किसी को नुकसान या परेशानी हो सकती हो। अपने घर की ऐसी जगह चुनें जहां सुरक्षित रूप से मिट्टी उपलब्ध हो और पर्यावरण या किसी व्यक्ति को कोई समस्या न हो। वहां बहुत छोटा गड्ढा करके इस पोटली को मिट्टी के भीतर रख दें और ऊपर से मिट्टी अच्छी तरह डाल दें ताकि वो दिखाई न दे। माता बहनों, ये पूरी प्रक्रिया धार्मिक लोक मान्यता पर आधारित है और इसे किसी व्यक्ति के खिलाफ नुकसान पहुंचाने वाली क्रिया के रूप में नहीं लेना चाहिए। इसका भाव यही रखें कि आपके जीवन की नकारात्मकता, भय, तनाव और बाधाएं दूर हों तथा भगवान शिव का आशीर्वाद आपके परिवार पर बना रहे। यदि किसी व्यक्ति से वास्तविक खतरा, धमकी या हिंसा की स्थिति हो, तो केवल ऐसे उपाय पर निर्भर न रहें, बल्कि परिवार के भरोसेमंद लोगों, स्थानीय प्रशासन या आवश्यक कानूनी सहायता से भी संपर्क करें। इसी प्रकार यदि व्यापार, नौकरी, स्वास्थ्य, परिवार या आर्थिक परेशानी चल रही है, तो उसके वास्तविक कारणों को समझकर व्यावहारिक कदम उठाना भी उतना ही जरूरी है। धार्मिक आस्था आपको मानसिक शक्ति दे सकती है, लेकिन जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए उचित प्रयास भी आवश्यक है। तो माता बहनों, ये था पहला हरे नींबू से जुड़ा उपाय।
जिसे श्रावण मास की इस विशेष तिथि पर श्रद्धा के साथ करने की बात कही जाती है। यदि आप इसे करना चाहते हैं तो पूरी विधि को ध्यान से समझकर किसी के प्रति बुरा भाव रखे बिना और भगवान शिव का स्मरण करते हुए करें। माना जाता है कि जब व्यक्ति का मन विश्वास और सकारात्मक भावना से भरा होता है तो कठिन परिस्थितियों में भी उसे आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। इसलिए इस उपाय का सबसे बड़ा उद्देश्य अपने मन से भय और नकारात्मक सोच को हटाकर भगवान शिव के प्रति श्रद्धा को मजबूत करना होना चाहिए। माता बहनों, आगे हम इसी विषय से जुड़े दूसरे और तीसरे उपाय की विधि भी विस्तार से समझेंगे, लेकिन किसी भी उपाय को करने से पहले ये बात हमेशा याद रखें कि श्रद्धा के साथ साथ समझदारी, धैर्य और अपने कर्मों पर विश्वास रखना भी बहुत जरूरी है। माता बहनों, अब इस उपाय को करने के बाद कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि केवल सामग्री को एक जगह रख देना ही पूरी प्रक्रिया नहीं मानी जाती। जब आप नींबू को काले कपड़े में बांधकर मिट्टी के अंदर रख दें, उसके बाद वहां खड़े होकर बार-बार पीछे मुड़कर देखने या ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि अब क्या होगा। अपने मन को शांत रखें और भगवान शिव का स्मरण करते हुए वहां से वापस अपने घर की ओर आ जाएं। रास्ते में किसी से इस उपाय के बारे में चर्चा करने से भी बचें और घर पहुंचने के बाद सामान्य रूप से अपने दैनिक कार्य करते रहें। माता बहनों, इस प्रकार के धार्मिक उपायों में सबसे महत्वपूर्ण आपकी भावना और विश्वास होता है। इसलिए उपाय पूरा करने के बाद बार बार उसके परिणाम को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान भोलेनाथ पर विश्वास रखें और अपने मन में ये भावना रखें कि जो भी नकारात्मकता, भय, चिंता और परेशानियां आपके जीवन में हैं, वे धीरे धीरे दूर हों तथा आपके घर में शांति और सुख का वातावरण बने। यदि आपके घर में लंबे समय से किसी बात को लेकर तनाव चल रहा है, परिवार के लोगों के बीच मतभेद हैं या किसी काम में बार बार रुकावट आ रही है, तो इस उपाय के साथ साथ उस समस्या के वास्तविक कारण को समझने की भी कोशिश करें। कई बार हमारी अपनी गलतफहमियां, आर्थिक परेशानी, आपसी बातचीत की कमी या गलत निर्णय भी जीवन में बड़ी बाधाएं पैदा कर देते हैं। इसलिए माता बहनों, भगवान शिव से प्रार्थना करने के साथ अपने व्यवहार और कर्मों को भी सही दिशा देना बहुत जरूरी है। अब यदि आप ये उपाय मंगलवार के दिन कर रहे हैं तो उपाय पूरा करने के बाद भगवान शिव का नाम लेके कुछ समय शांत बैठ सकते हैं और मन ही मन अपनी मनोकामना भगवान के सामने रख सकते हैं। आप चाहें तो धे नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। किसी विशेष संख्या में जाप करना अनिवार्य मानने के बजाय अपनी श्रद्धा और सुविधा के अनुसार कुछ समय तक भगवान शिव का ध्यान करना पर्याप्त है। माता बहनों, यदि आपकी मनोकामना परिवार की सुख शांति से जुड़ी है तो प्रार्थना करते समय केवल अपने लिए नहीं बल्कि घर के सभी सदस्यों के लिए मंगल की कामना करें। यदि समस्या व्यापार से संबंधित है तो भगवान से सही निर्णय लेने की बुद्धि और मेहनत करने की शक्ति मांगें। यदि नौकरी में परेशानी है तो नई संभावना और सही मार्ग मिलने की प्रार्थना करें। यदि परिवार में मनमुटाव है तो सभी के मन में प्रेम और समझ बढ़ने की कामना करें। और यदि आपको लगता है कि किसी व्यक्ति की वजह से आपके जीवन में परेशानी है तो उसके नुकसान की इच्छा करने के बजाय ये प्रार्थना करें कि वो व्यक्ति आपसे दूर रहें, आपके जीवन में किसी प्रकार की बाधा न बने और आपके परिवार को किसी तरह की हानि न पहुंचे। यही भावना इस उपाय को अधिक सकारात्मक बनाती है। माता बहनों, एक और बात ध्यान रखने योग्य है कि इस उपाय को करने के बाद तुरंत किसी चमत्कार की उम्मीद करके बैठ जाना उचित नहीं है। धार्मिक उपाय श्रद्धा का विषय होते हैं और इनके परिणाम को लेकर अलग-अलग लोगों की अलग-अलग मान्यताएं हो सकती हैं। इसलिए इसे करने के बाद धैर्य बनाए रखें और अपने आवश्यक कार्य पूरी ईमानदारी से करते रहें। यदि व्यापार में नुकसान हो रहा है तो हिसाब किताब और व्यापार की रणनीति को भी देखिए। यदि नौकरी में समस्या है तो अपनी मेहनत और कौशल पर ध्यान दीजिए और यदि परिवार में विवाद है तो बातचीत तथा समझदारी से समाधान निकालने का प्रयास कीजिए। भगवान शिव की भक्ति हमें यही सिखाती है कि कर्म करना हमारे हाथ में है और परिणाम को लेकर अत्यधिक चिंता करना हमारे लिए उचित नहीं। माता बहनों, इसी कारण इस उपाय को केवल शत्रु को हराने के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन से नकारात्मक सोच को हटाने और अपने मन को मजबूत करने की भावना से करना अधिक अच्छा है। अब बहुत से लोगों के मन में यह सवाल भी आ सकता है कि यदि किसी कारण से 18 अगस्त 2026 को सुबह ये उपाय नहीं कर पाए तो क्या शाम को किया जा सकता है? जैसा कि हमने आपको पहले बताया, यदि सुबह का समय निकल जाए तो शाम के समय भी अपनी सुविधा के अनुसार इसे किया जा सकता है। प्रदोष काल का समय अपने क्षेत्र के सूर्यास्त के अनुसार बदल सकता है, इसलिए अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार समय देख लेना बेहतर रहेगा। यदि शाम का समय भी किसी कारण से निकल जाए तो केवल जल्दबाजी में किसी भी समय उपाय करने के बजाय अगले उपयुक्त अवसर पर श्रद्धा से करना अधिक उचित होगा।
माता बहनों, उपाय के लिए नींबू चुनते समय भी सावधानी रखें। बहुत अधिक सड़ा हुआ, कटा हुआ या खराब नींबू लेने की आवश्यकता नहीं है। एक सामान्य, साफ और ताजा हरा नींबू लें। उसके ऊपर लिखने के लिए काले रंग का साधारण पेन या मार्कर इस्तेमाल किया जा सकता है। नींबू पर बहुत कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। यदि शत्रु का नाम आपको स्पष्ट रूप से पता है और आप धार्मिक परंपरा के अनुसार नाम लिखना चाहते हैं, तो नाम लिख सकते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का नाम मालूम नहीं है, तो केवल शत्रु लिखना पर्याप्त माना जाता है। किसी ऐसे व्यक्ति का नाम केवल संदेह के आधार पर न लिखें, जिसके बारे में आपके पास कोई निश्चित जानकारी नहीं है, क्योंकि बिना कारण किसी व्यक्ति को दोषी मानना उचित नहीं है। इसके बाद नींबू को काले कपड़े में बांधकर मिट्टी में रखने की जो परंपरागत विधि बताई जाती है, उसे शांत मन से पूरा करें। वहां कोई गंदगी न फैलाएं और ऐसी जगह का चयन करें जहां किसी दूसरे व्यक्ति को परेशानी न हो। माता बहनों, उपाय पूरा होने के बाद सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने मन में ये विश्वास रखें कि भगवान शिव आपके साथ हैं। जीवन में कठिनाइयां आती जाती रहती हैं, लेकिन जब मनुष्य का विश्वास मजबूत होता है, तो वो बड़ी से बड़ी परेशानी का सामना भी धैर्य के साथ कर सकता है। इसलिए हर छोटी बड़ी परेशानी के लिए डरने के बजाय भगवान का स्मरण करें, अपने कर्मों को सुधारें और सही दिशा में प्रयास करते रहें। यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई व्यक्ति वास्तविक रूप से धमकी दे रहा है या नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसी स्थिति को केवल धार्मिक उपाय मानकर नजरअंदाज न करें। अपने परिवार को जानकारी दें, आवश्यक सावधानी रखें और जरूरत पड़ने पर उचित सहायता लें। इसी तरह यदि आर्थिक नुकसान, व्यापार की समस्या या नौकरी से जुड़ी परेशानी है, तो उसके व्यावहारिक समाधान पर भी ध्यान देना जरूरी है। माता बहनों, धार्मिक आस्था और सही कर्म जब साथ चलते हैं, तो व्यक्ति के भीतर एक अलग प्रकार की शक्ति और सकारात्मकता पैदा होती है। इसलिए इस उपाय को भी इसी भावना से करें। भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपनी मनोकामना रखें और उनसे प्रार्थना करें कि आपके घर से दुख, चिंता, भय, कलह और नकारात्मकता दूर हो। आपके परिवार में आपसी प्रेम बना रहे, घर में सुख शांति आए, व्यापार और रोजगार में उन्नति के अवसर प्राप्त हो और आपके सभी शुभ कार्य बिना अनावश्यक बाधाओं के पूरे हों। अब माता बहनों, ये तो था हरे नींबू से जुड़ा पहला उपाय। इसके बाद जो दूसरा उपाय है, वो भी इसी प्रकार सरल है, लेकिन उसकी विधि में कुछ अलग सामग्री और अलग प्रक्रिया बताई जाती है। इसलिए यदि आप पूरी जानकारी चाहते हैं, तो आगे की बात को ध्यान से समझिए, क्योंकि दूसरे उपाय में छोटी सी बात भी छोड़ना नहीं चाहिए। कई बार लोग उपाय की आधी जानकारी सुनकर उसे अपने तरीके से करने लगते हैं और फिर उन्हें समझ नहीं आता कि विधि सही थी या नहीं। इसलिए हम आपको पूरी प्रक्रिया क्रम से बताएंगे। सबसे पहले सामग्री क्या चाहिए, फिर उसे किस प्रकार तैयार करना है, उसके बाद किस समय करना है और अंत में उसे कहाँ रखना है। इन सभी बातों को विस्तार से समझेंगे। माता बहनों, आपसे बस यही निवेदन है कि किसी भी धार्मिक उपाय को अंधविश्वास या डर के कारण न करें। यदि आपकी श्रद्धा है, तो भगवान शिव का नाम लेकर शांत मन से करें और साथ ही अपने जीवन की वास्तविक समस्याओं को सुलझाने के लिए आवश्यक प्रयास भी करते रहें, क्योंकि महादेव की भक्ति हमें डरने की नहीं, बल्कि साहस के साथ सही कर्म करने की प्रेरणा देती है। माता बहनों, अब इस पूरी बात को एक छोटी सी कथा के माध्यम से समझते हैं, ताकि आपको ये भी समझ में आए कि श्रद्धा, धैर्य और भगवान शिव पर विश्वास रखने से व्यक्ति अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना किस प्रकार कर सकता है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में शिवराम नाम का एक साधारण व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। उसका छोटा सा व्यापार था और उसी व्यापार से उसके पूरे परिवार का पालन पोषण होता था। शिवराम स्वभाव से बहुत मेहनती था, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करता था और प्रतिदिन भगवान शिव का स्मरण करके ही अपने काम की शुरुआत करता था। लेकिन कुछ समय से उसके जीवन में एक के बाद एक परेशानियां आने लगीं। कभी व्यापार में अचानक नुकसान हो जाता, कभी कोई ग्राहक सामान लेके पैसे नहीं देता, कभी घर में बिना किसी बड़ी वजह के विवाद शुरू हो जाता और कभी ऐसा लगता कि जितनी मेहनत वो कर रहा है, उसका परिणाम उसे बिल्कुल नहीं मिल रहा। शिवराम कई रातों तक इसी चिंता में सो नहीं पाता था कि आखिर उसके जीवन में ऐसा क्या बदल गया है। उसकी पत्नी भी घर की परिस्थितियों को देखकर परेशान रहती थी और बच्चे भी पिता के चेहरे पर चिंता देखकर चुप रहने लगे थे। एक दिन शिवराम सुबह सुबह भगवान शिव के मंदिर में पहुंचा और शिवलिंग के सामने बैठकर अपने मन की सारी पीड़ा भगवान के चरणों में रख दी। उसने कहा, हे भोलेनाथ, मैं नहीं जानता कि मेरी परीक्षा क्यों चल रही है, लेकिन मुझे आप पर विश्वास है।
मुझे इतना बल दीजिए कि मैं इस कठिन समय में गलत रास्ते पर न जाऊं और अपने परिवार को संभाल सकूं। उसी मंदिर में एक वृद्ध साधु बैठे हुए थे। उन्होंने शिवराम की बात सुनी और उसे समझाया कि जीवन में आने वाली हर परेशानी को किसी व्यक्ति की शत्रुता या किसी अदृश्य शक्ति का परिणाम मान लेना उचित नहीं होता। कई बार समस्या हमारे निर्णयों, परिस्थितियों, आर्थिक दबाव या समय की कठिनाइयों से भी उत्पन्न होती है। लेकिन यदि धार्मिक आस्था से मन को शांति मिलती है, तो भगवान शिव का स्मरण करते हुए कोई सरल पारंपरिक उपाय किया जा सकता है। साधु ने उसे श्रावण मास की मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन हरे नींबू से जुड़ी एक पारंपरिक विधि के बारे में बताया और कहा कि इसे किसी के अहित की भावना से नहीं, बल्कि अपने जीवन से भय, नकारात्मकता और मानसिक चिंता को दूर करने की प्रार्थना के साथ करना। शिवराम ने साधु की बात को ध्यान से सुना और तय किया कि वो इस उपाय को श्रद्धा से करेगा, लेकिन साथ ही अपने व्यापार की वास्तविक समस्याओं को भी समझेगा। उसने अपने पुराने हिसाब किताब को देखा, जिन लोगों पर बहुत अधिक उधार था उनसे बातचीत की, अनावश्यक खर्चों को कम किया और अपने व्यापार में कुछ बदलाव करने का निर्णय लिया। फिर 18 अगस्त 2026 मंगलवार और श्रावण मास की षष्ठी तिथि के अवसर पर उसने सुबह स्नान करके भगवान शिव का स्मरण किया। उसने एक साफ हरा नींबू लिया, एक काले रंग का पेन लिया और घर के शांत स्थान पर बैठकर अपने मन को स्थिर किया। उसे किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में कोई प्रमाण नहीं था, इसलिए उसने किसी निर्दोष व्यक्ति का नाम लिखने के बजाय नींबू पर केवल शत्रु शब्द लिखा। इसके बाद उसने भगवान शिव से प्रार्थना की कि उसके जीवन में जो भी भय, नकारात्मकता, अनावश्यक विरोध और बाधाएं हैं, वे दूर हों और उसके परिवार की रक्षा हो। उसने नींबू को काले कपड़े में बांधा और उसे घर की ऐसी सुरक्षित मिट्टी वाली जगह पर रख दिया जहां किसी दूसरे व्यक्ति को कोई परेशानी न हो। उपाय पूरा करने के बाद वो वापस घर आया और उसने इस बात को लेकर चिंता करना छोड़ दिया कि अब तुरंत कोई चमत्कार होगा या नहीं। उसने अपने मन में केवल इतना कहा कि महादेव पर विश्वास रखते हुए वो अपने कर्म करता रहेगा। अगले कुछ दिनों में उसके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। सबसे पहले उसने अपने व्यापार की गलतियों को पहचानना शुरू किया। उसे समझ आया कि पिछले कई महीनों से वो बिना हिसाब के लोगों को उधार दे रहा था, जिसकी वजह से उसका पैसा बाजार में फंसा हुआ था। उसने ये गलती सुधारी और धीरे धीरे अपना व्यापार व्यवस्थित करना शुरू किया। घर में भी उसने छोटी छोटी बातों पर क्रोध करना बंद कर दिया। उसकी पत्नी के साथ बातचीत बढ़ी और परिवार के लोगों ने मिलकर समस्याओं का समाधान निकालना शुरू किया। कुछ समय बाद उसके पुराने ग्राहकों में से कई लोग वापस आए और उसका व्यापार फिर से चलने लगा। शिवराम ने इसे भगवान शिव की कृपा माना, लेकिन उसने ये भी समझा कि केवल उपाय करने से नहीं, बल्कि सही कर्म, धैर्य और समझदारी से भी जीवन में परिवर्तन आता है। उसने गांव के उसी मंदिर में जाकर भगवान शिव को धन्यवाद दिया और साधु से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि मेरी सबसे बड़ी परेशानी बाहर नहीं, बल्कि मेरे अपने मन के अंदर थी। मैं डर गया था और हर समस्या का कारण किसी दूसरे व्यक्ति को समझने लगा था। जब मैंने महादेव पर विश्वास करके अपने कर्म सुधारने शुरू किए, तो रास्ते अपने आप दिखाई देने लगे। साधु मुस्कुराए और बोले, यही इस उपाय का वास्तविक भाव है। भगवान के सामने अपनी चिंता रखो, लेकिन कर्म करना मत छोड़ो। किसी के लिए बुरा मत मांगो। अपने जीवन से नकारात्मकता दूर करने की प्रार्थना करो और जिस समस्या का वास्तविक कारण सामने दिखाई दे, उसका समाधान भी स्वयं खोजो। माता बहनों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में परेशानी आने पर हमें भयभीत होकर किसी अनजान व्यक्ति को अपना शत्रु नहीं मान लेना चाहिए। यदि कोई धार्मिक उपाय हमारी आस्था को मजबूत करता है और मन को शांति देता है, तो उसे सकारात्मक भावना से किया जा सकता है, लेकिन उसके साथ अपने वास्तविक जीवन के प्रयासों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान शिव से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे घर में प्रेम बना रहे, परिवार में सुख शांति रहे, व्यापार और रोजगार में उन्नति मिले, हमारे निर्णय सही हों और हम किसी के प्रति अन्याय या बुराई की भावना न रखें। माता बहनों, श्रावण मास की ये विशेष तिथि हमें यही संदेश देती है कि कठिन समय कितना भी लंबा क्यों न हो, विश्वास और धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। जिस प्रकार रात के बाद सुबह अवश्य आती है, उसी प्रकार जीवन की कठिन परिस्थितियों के बाद भी अच्छे समय का मार्ग खुल सकता है। इसलिए यदि आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है, तो घबराइए मत। भगवान शिव का नाम लीजिए, अपने मन को शांत रखिए, अपनी समस्या के वास्तविक कारण को समझिए और पूरी ईमानदारी से उसका समाधान करने का प्रयास कीजिए। यदि आप हरे नींबू वाला ये पारंपरिक उपाय करना चाहते हैं, तो इसे किसी के नुकसान की इच्छा से नहीं, बल्कि अपने परिवार की रक्षा,
सुख, शांति और नकारात्मकता से मुक्ति की भावना से करें। उपाय पूरा होने के बाद उसे लेकर बार-बार चिंता न करें और न ही किसी दूसरे व्यक्ति पर संदेह करते रहें। महादेव पर विश्वास रखिए और अपने कर्मों पर भरोसा रखिए। माता बहनों, अंत में भगवान भोलेनाथ के चरणों में हम सब मिलकर यही प्रार्थना करें कि जिनके घर में दुख है, वहाँ सुख आए। जिनके मन में चिंता है, वहाँ शांति आए। जिनके परिवार में कलह है, वहाँ प्रेम बढ़े। जिनके व्यापार में परेशानी है, उन्हें सही दिशा मिले। जिनके रोजगार में रुकावट है, उनके लिए नए अवसर खुलें और जो लोग लंबे समय से किसी समस्या से जूझ रहे हैं, उन्हें उससे बाहर निकलने की शक्ति प्राप्त हो। महादेव आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपके घर से भय और नकारात्मकता दूर हो, आपके जीवन में सुख समृद्धि आए और आपके सभी शुभ कार्य सफल हों। यदि आपको ये कथा और ये धार्मिक जानकारी अच्छी लगी हो, तो भगवान शिव का नाम लेके कमेंट में थे नमः शिवाय अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को अपने परिवार तथा उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है। याद रखिए, सच्ची श्रद्धा के साथ किया गया हर शुभ संकल्प हमें भीतर से मजबूत बनाता है और भगवान शिव हमें हमेशा सही कर्म, धैर्य और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, या नमः शिवाय।